संयुक्त अरब अमीरात में अगर आपने कोई लोन लिया है तो इस दौरान आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए सही समय नहीं होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमेशा ही लोगों को ये सलाह दी जाती है कि वे विदेश जाने से पहले ही लोन से जुड़े अपने सारे काम निपटा लें। अगर लोन धारक निर्धारित समय के अंदर लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं भरता है तो बैंक आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करती है और इस दौरान लोन धारक के ऊपर यात्रा बैन लगा दिया जाता है। इसके अलावा विदेश जाने के लिए मौजूदा नौकरी को छोड़ना पड़ता है, जिसकी जानकारी नियोक्ता बैंक को देता है। ऐसी स्थिति में बैंक लोन धारक का अकाउंट फ्रीज कर देती है, इसलिए विदेश जाने से पहले ये सारा लोन चुकाने की सलाह दी जाती है। रॉयल ओमान पुलिस ने बताया है कि उन्होंने 2 विदेशियों को गिरफ्तार किया है जिन पर भारी मात्रा में ऑयल डेरिवेटिव्स की तस्करी का आरोप है। पुलिस ने अपने बयान में बताया कि मुसेंडम कोस्ट गार्ड पुलिस ने एक बोट को जब्त किया है जिस पर 2 एशियाई मुल्क के नागरिक थे। कपास पोर्ट के पास दोनों ऑयल डेरिवेटिव्स की तस्करी की कोशिश कर रहे थे और दोनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। यूएई में जाने के लिए फ्लाइट टिकट की ज़रूरत है या फिर वीज़ा से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं तो अधिकारियों द्वारा हमेशा फर्जी एजेंट से बचकर रहने की सलाह दी जाती है। अभी एक फ्रॉड के बारे में पता चला जिसमें भारतीय प्रवासी वर्कर से 15 से 40 हज़ार रुपये तक की ठगी की जा रही है। अबू धाबी दूतावास ने आरोपियों के बारे में फिर से चेतावनी देते हुए भारतीय प्रवासियों को आग्रह किया है। बताया गया है कि embassy_help के नाम से नकली अकाउंट से लोगों से पैसे ठगे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कार्यवाही के दौरान फर्जी वीज़ा और पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह की सरगना की पहचान जाकिर यूसुफ शेख के तौर पर हुई है। पुलिस ने इनके पास से 325 भारतीय पासपोर्ट समेत कई अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। जांच के दौरान पाया गया कि गुजरात के नारायण भाई चौधरी नामक स्थानीय एजेंट की मांग पर जाली वीज़ा और पासपोर्ट की व्यवस्था मुंबई निवासी जाकिर यूसुफ शेख और मुश्ताक जमील द्वारा की जाती थी। आईजीआई के डीएसपी तनु शर्मा ने कहा है कि रैकेट के मास्टरमाइंड जाकिर यूसुफ शेख को मुंबई से गिरफ्तार किया है। यूसुफ ने मराठी की कई वेब सीरीज में भी पैसा लगाया हुआ है। कुवैत के एक व्यक्ति के दस्तावेज की जांच में संदेह होने पर जांच अधिकारियों ने उसे डिपोर्ट किया। उससे मिली जानकारी के बाद पूरे फर्जी रैकेट की जांच शुरू हो गई। दुबई पुलिस ने 2 एशियाई नागरिकों के गैंग को गिरफ्तार किया है। दोनों पर अलकसेस इलाके के 3 घरों से 4,30,000 दिराम चुराने का आरोप लगा है। अधिकारियों ने बताया कि सारी चोरियां एक ही तरीके से हुई थी। ब्रिगेडियर अब्दुल हलीम अल हाशमी, डायरेक्टर ऑफ अलकसेस पुलिस स्टेशन के मुताबिक जैसे ही चोरी की घटना सामने आई, इस मामले में जांच शुरू कर दी गई। दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने जब चोरी की तब घर में कोई नहीं था। जांच के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन भेज दिया गया। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी मकान मालिक के जाने का इंतजार करते थे और जब वह चले जाते थे तब चोरी की घटना को अंजाम देते थे। यूएई में आज कई इलाके गर्म रहेंगे तो कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। नेशनल सेंटर ऑफ मेटेरोलॉजी के अनुसार कुछ क्षेत्र में बारिश होगी, वहीं कुछ क्षेत्र में मौसम गर्म रहेगा। बता दें कि आंतरिक इलाके में तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहेगा। कोस्टल इलाकों में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है और पहाड़ी इलाकों में 20 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना बताई गई है। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने मंगलवार को कोविड-19 के कुल 612 नए केसेस के साथ साथ 591 लोगों की रिकवरी दर्ज की। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अब तक यूएई में 182.2 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 2,25,410 एडिशनल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। देश भर में अब तक कुल 18,22,58,528 टेस्ट किए जा चुके हैं।
इसी के साथ 23 अगस्त को यूएई में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 10,11,011 हो गई, जबकि कुल रिकवर लोगों की संख्या 9,89,378 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस की बात करें तो 19,292 तक पहुंच चुकी है। रसल खैमा में एक कामगार पर अपने स्पॉन्सर के साथ चीटिंग करने का आरोप लगा है। आरोपी ने अपने ट्रैवल प्लानिंग को लेकर झूठी कहानी सुनाई और पैसे ऐंठ लिए। काम करने वाले महिला ने बताया कि उसका बेटा बीमार है, उसे मिलने के लिए उसको अपने देश जाना है। स्पॉन्सर ने 300 दिरहाम में उसके लिए दुबई एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी बुक की, लेकिन महिला एयरपोर्ट पर जाने के बजाय दुबई में ही अपने घर चली गई। स्पॉन्सर को जब इस बात की जानकारी का पता लगा तो उसने पुलिस में इस बात की शिकायत की। कामगार पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगा है और उसे 4,800 दिरहाम स्पॉन्सर को देने का आदेश दिया है, जिसने उसके यात्रा के व्यवस्था के लिए खर्च किया था। आरोपी सबसे पहले उन लोगों की पहचान करते हैं जो खाड़ी देशों में जाने के इच्छुक है। इसके बाद आरोपी यात्रा और वीज़ा संबंधी मदद के लिए @embassy_help और ईमेल आईडी ind_embassy.mea.gov@protonmail.com अकाउंट से संपर्क करते हैं। बदले में भारी रकम वसूल करते हैं। यह ईमेल और ट्विटर पर पेज है जिससे प्रवासियों के साथ ठगी की जा रही है। आरोपी पीड़ितों से नाम, पासपोर्ट नंबर, इमिरेट आईडी नंबर, कंपनी HR और कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स ले रहे हैं। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। अधिकारियों ने पहले भी इसके बारे में चेतावनी जारी की थी।